आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह मुल्क भर में पीएम केयर्स के तहत कायम किए गए 35 ऑक्सीजन प्लांट्स कौम के नाम वक्फ करेंगे। हुकूमत ने 4,445 करोड़ रुपए की कुल लागत से 7 बड़े मरबूत टेक्सटाइल और अपैरल पार्कों के कयाम को मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने 11 लाख से ज्यादा रेलवे मुलाजमीन के लिए पैदावार से मुंसलिक बोनस का भी ऐलान किया है। भारत में कोविड-19 से बचाव के अब तक 92 करोड़ 60 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने मलेरिया की रोकथाम के लिए पहले टीके की सिफारिश की है। मां दुर्गा की पूजा का 9 रोजा त्योहार नवरात्रि आज से शुरू हो रहा है। भारत के अंशु मलिक ऑस्लो में सीनियर आलमी कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं और खातीन क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 मैच आज दोपहर क्वींसलैंड में खेला जाएगा। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे उत्तराखंड के ऋषिकेश में वाक़ एम्स में होने वाली एक तकरीब के दौरान 35 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में पीएम केयर्स के तहत कायम किए गए 35 प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट्स कौम के नाम वक्फ करेंगे। इसके साथ ही अब मुल्क के तमाम जिलों में कमीशन्ड ऑक्सीजन प्लांट्स होंगे। वजीर-ए-आजम इस मौके पर एक इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। पीएम केयर्स के तहत अब तक 1,224 PSA ऑक्सीजन प्लांट्स की फंडिंग हो चुकी है, जो कि मुल्क भर में कायम किए जाएंगे, जिनमें से 1,100 से ज्यादा प्लांट्स कायम किए जा चुके हैं, जिनसे 1,750 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की फराहमी हो रही है। ये इस बात का गम्माज है कि सरकार कोविड-19 वबा के बाद भारत की ऑक्सीजन पैदा करने की सलाहियत को बेहतर करने के लिए इकदाम कर रही है। पहाड़ी इलाकों, जजायर, दुश्वार गुजार इलाकों के पेचीदा चैलेंजों से निपटते हुए मुल्क के हर जिले में एक PSA ऑक्सीजन प्लांट चालू करने के प्रोजेक्ट पर अमल आवरी की गई। 7,000 से ज्यादा अमले को तरबियत देकर इन प्लांट्स के ऑपरेशंस और रखरखाव को यकीनी बनाया गया है। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह और वजीर आला पुष्कर सिंह धामी के साथ सेहत के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया भी इस मौके पर मौजूद होंगे। मरकजी काबीना ने अगले 5 साल के दौरान 4,445 करोड़ रुपए की कुल लागत से 7 बड़े मरबूत टेक्सटाइल खित्ते और अपैरल पीएम मित्र पार्क्स कायम करने को मंजूरी दे दी है। एक ब्रीफिंग में टेक्सटाइल के वजीर पीयूष गोयल ने बताया है कि इस कदम को वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के 5F विजन से तहरीक मिली है, जो ये है: फार्म से फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन। प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क पीएम मित्र योजना कैबिनेट ने अप्रूव की है। 4,445 करोड़ रुपए अनुमानित व्यय है इसमें अगले 5 वर्षों में, और 7 नए टेक्सटाइल पार्क पीएम मित्र के तहत देश में अलग अलग इलाकों पे प्रमोट किए जाएंगे, जिससे लगभग 7 लाख लोगों को तो डायरेक्ट और 14 लाख लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का साधन बने, ये हमारी कल्पना है। एक खुसूसी मकसद वाली व्हीकल के जरिए पीएम मित्र पार्क कायम किए जाएंगे, जिसकी मिल्कियत सरकारी निजी शराकतदारी निजाम के तहत रियासती सरकारों और भारत सरकार की होगी। मास्टर डेवलपर न सिर्फ सनती पार्क कायम करेंगे, बल्कि रियायती मुद्दत के दौरान इसे बरकरार भी रखेंगे। मरकजी सरकार हर एक पीएम मित्र पार्क को 300 करोड़ रुपए का फंड फराहम करेगी, ताकि मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को तरगीब दी जा सके। काबीना ने माली साल 2021-22 के लिए RPF या RPSF एहलकारों के अलावा रेलवे के नॉन गजेटेड अहल मुलाजमीन के लिए पैदावार से मुंसलिक बोनस को मंजूरी दी है, जो कि 78 दिन की तनख्वाह है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि आलमी वबा ने G20
کی مختلف ترجیحات کو اثر نو تشکیل دی ہے۔ کل ICRIER کی 13ویں سالانہ بین الاقوامی G20 کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے G20 کی زیادہ شمولیت والے اور مساوی ایجنڈے کی ضرورت پر زور دیا۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کہا ہے کہ کل کابینہ کی جانب سے منظور کیے گئے PM متر پارکوں کے قیام سے بھارت کی شاندار دستکاری، ٹیکسٹائل اور بنائی کی روایات کو عالمی بازار فراہم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے عالمی سطح پر ٹیکسٹائل کی ایک مربوط چین قائم کرنے اور میک ان انڈیا پہل کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ PM متر اوڈیشہ سمیت ملک کے کپڑوں سے متعلق خطے کو بااختیار بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہر ایک پارک متعلقہ خطے میں 1 لاکھ براہ راست اور 2 لاکھ بالواسطہ روزگار پیدا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اسکیم کے تحت ریاستی حکومت کو پارک کے قیام کے لیے دیگر ضروری سہولتوں کے علاوہ 1000 ایکڑ اراضی فراہم کرنی ہوگی۔ مرکزی حکومت گرین فیلڈ پارک کے لیے 500 کروڑ اور براؤن فیلڈ پارک کے لیے 200 کروڑ روپے کی ترقیاتی مالی امداد فراہم کرے گی۔ بھونیشور سے گریش چندر داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان۔ بھارت نے ایک اہم حصولیابی حاصل کرتے ہوئے کووڈ-19 سے بچاؤ کے 92 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے ہیں۔ ٹیکہ کاری کی مجموعی تعداد میں سے 66 کروڑ 93 لاکھ سے زیادہ ویکسین کی خوراک پہلی ڈوز کے طور پر، جبکہ 25 کروڑ 66 لاکھ سے زیادہ ویکسین کی خوراک دوسری ڈوز کے طور پر دی جا چکی ہیں۔ صحت کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ کل 40 لاکھ سے زیادہ ویکسین کی خوراک دی گئی ہے۔ کووڈ-19 سے ملک میں سب سے محروم آبادی والے گروپوں کے تحفظ کے لیے ایک وسیلے کے طور پر ٹیکہ کاری کی مہم کی اعلیٰ ترین سطح پر مستقل نگرانی کی جائے گی اور اس کا جائزہ لیا جاتا رہے گا۔ ایک تاریخی قدم کے طور پر صحت کے عالمی تنظیم WHO نے ملیریا کی روک تھام کے لیے پہلے ٹیکے کی توثیق کر دی ہے۔ WHO نے کہا ہے کہ وہ معتدل سے لے کر زیادہ تک فیلسیپرم ملیریا ٹرانسمیشن کے ساتھ سب سہارا افریقہ اور دیگر خطے میں بچوں میں ملیریا کے ٹیکے کا بڑے پیمانے پر استعمال کی سفارش کر رہا ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس نے کہا ہے کہ بچوں کے لیے ملیریا کا ٹیکہ، جس کا لمبے عرصے سے انتظار تھا، سائنس، بچوں کی صحت اور ملیریا کے کنٹرول کے لیے ایک اہم کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملیریا کی روک تھام کے لیے اس ویکسین کے استعمال سے ہر سال ہزاروں کم عمر بچوں کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ WHO کے مطابق ملیریا سب سہارا افریقہ میں کم عمری کی بیماری اور موت کی ایک اہم وجہ رہا ہے۔ 2 سائنسدانوں کو کیمسٹری میں 2021 کا نوبل انعام دیا گیا ہے۔ یہ انعام انہیں مالیکیولز یعنی کسی شے کے سب سے چھوٹے حصے جو ایک دوسرے کے مرر امیجز ہوں کی تیاری سے متعلق ان کے کام کے صلے میں دیا گیا ہے۔ جرمنی میں پیدا ہونے والے بینجامن لسٹ اور برطانیہ کے ڈیوڈ میک ملن کے کیمیکل ٹول کٹ کو نئی ادویات کا پتہ لگانے اور مالیکیولز بنانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ماں درگا کی پوجا کا 9 روزہ طویل تہوار آج سے پورے مذہبی جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ نوراتری کے دوران ماں درگا کے 9 روپ کی پوجا کی جاتی ہے۔ نوراتری کے پہلے دن دیوی درگا کے شیلا پتری کے طور پر پوجا کی جاتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سبھی کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ آنے والے دن جگت جننی ماں کی پوجا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینے کے لیے ہیں۔ وزیر اعظم نے اس امید کا اظہار کیا کہ نوراتری کا تہوار سبھی کی زندگیوں میں اچھی صحت اور خوشحالی لائے گا۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ماں شیلا پتری کو ایک استوتی بھی پیش کی۔ پرسار بھارتی نیٹ ورک لوگوں کے تہواروں کے بلبلہ انگیز جذبے کو مزید بڑھانے کے لیے خصوصی شوز اور براہ راست کوریج نشر کرے گا۔ دوردرشن اور آل انڈیا ریڈیو تقریبات کے ایک حصے کے طور پر بہت سے بھکتی اور تفریحی پروگرام نشر کریں گے۔ ملک بھر کے آل انڈیا ریڈیو کے بڑے نیٹ ورک سے مختلف مقامات سے نوراتری کے خصوصی کوریج اور پروگرام نشر کیے جائیں گے۔ پوری نوراتری تقریبات کے دوران دوردرشن ملک کے مختلف مقامات سے درگا پوجا اور آرتی کو براہ راست پیش کرے گا۔ لوگ دوردرشن پر ایودھیا کی رام لیلا کے ایودھیا سے براہ راست نشریات بھی دیکھ سکتے ہیں۔
उत्तर प्रदेश में नवरात्रि का पहला दिन रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के अवाम को मुबारकबाद दी है और उनसे नवरात्रि मनाने और दुर्गा पूजा के मौके पर मुनक्किदा तकरीबात में हिस्सा लेने के दौरान कोविड के ज़ाब्तों पर अमल करने की भी अपील की है। रियासत भर में अकीदतमंद मंत्रों का जाप करते हुए नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा कर रहे हैं। अकीदतमंद अपने घरों में कलश कायम कर रहे हैं और साथ ही मुख्तलिफ मंदिरों में मां दुर्गे का दीदार भी कर रहे हैं। रियासत में कायम अहम शक्तिपीठों जैसे विंध्याचल और देवीपाटन में भी नवरात्रि के पहले दिन बड़ी तादाद में अकीदतमंद पहुंच रहे हैं। रियासती हुकूमत ने इस साल कोरोना के कम मामलों के मद्देनजर त्योहारों से मुतालिक रहनुमा हिदायत में थोड़ी सहूलियत भी फराहम की है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। महाराष्ट्र में मजहबी मकामात आज से फिर से खोले जा रहे हैं। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया था कि नवरात्रि के पहले दिन 7 अक्टूबर को सभी मजहबी मकामात फिर से खोल दिए जाएंगे। नवरात्रि के दौरान 10 दिन तक रामानंद सागर की रामायण फीचर फिल्म की शक्ल में डीडी नेशनल पर टेलीकास्ट की जाएगी। प्रसार भारती चेयरमैन शशि शेखर वेम्पति ने एक ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वजीर आला की हैसियत से ओहदा संभालने के बाद से एक सरबराह की हैसियत से 20 साल मुकम्मल कर लिए हैं। 7 अक्टूबर 2001 को जनाब मोदी ने गुजरात के वजीर आला की हैसियत से पहली मर्तबा हलफ लिया था। जनाब मोदी ने अवामी खिदमत के तवील 20 साल के अरसे में भारत को एक खुशहाल मुल्क बनाया और वो एक मजबूत आलमी लीडर के तौर पर उभरे। मुल्क पहले का उनका मंत्र तरक्की को तक़वियत दे रहा है। वजीर आला की हैसियत से उन्होंने गुजरात को तरक्की का मॉडल बनाया। उन्होंने उस वक्त एक नया दौर शुरू किया था जब वो अवाम की बुनियादी जरूरतों को पूरा करके 2014 में वजीर आजम बने थे। वो प्रधानमंत्री जन धन योजना लागू करके बैंक खाते खुलवाने की स्कीम लाए। उन्होंने गरीबों की जिंदगी, सेहत इंश्योरेंस कवर और मुफ्त कर्जे फराहम कराए। उनके दौरे हुकूमत में सामान और खिदमात टैक्स दिवालिया और दिवालियापन कोड जैसी बड़ी इस्लाहात लाई गईं। स्पॉटलाइट प्रोग्राम में खुसूसी सीरीज सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के आखिरी किस्त में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अच्छे हुक्मरानी और कौम के तई खिदमात के 20 साल को नुमाया किया गया है। ये खुसूसी प्रोग्राम रात 9:15 से FM गोल्ड चैनल और इजाफी मीटरों पर भी आज रात सुना जा सकता है। ये प्रोग्राम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी दस्तयाब होगा। कुश्ती में 57 किलोग्राम जुमरे में भारत की खातून पहलवान अंशु मलिक कल नॉर्वे के ऑस्लो में 2021 सीनियर आलमी कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई हैं। खवातीन क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 मैच आज दोपहर क्वींसलैंड में खेला जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमन अली खान। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने मुख्तलिफ खबरों को अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मधुबनी के ऑक्सीजन प्लांट्स का इफ्तिताह करेंगे। इस खबर को हिंदुस्तान एक्सप्रेस और अखबार मशरिक ने सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना की मीटिंग में PM मित्र स्कीम को मंजूरी दी जाने को सुर्खी बनाते हुए लिखा है कि खुदकफील हिंदुस्तान की तामीर और हिंदुस्तान को दुनिया के कपड़े के नक्शे पर मजबूती कायम करने के नजरिए को पूरा करने के लिए 2021-22 के मरकजी बजट में किए गए ऐलान के मुताबिक ये मंजूरी दी गई है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह मुल्क भर में PM केयर्स के तहत कायम किए गए 35 ऑक्सीजन प्लांट्स कौम के नाम वक्फ करेंगे। हुकूमत ने 4,445 करोड़ रुपए की कुल लागत से 7 बड़े मरबूत टेक्सटाइल और अपैरल पार्कों के कयाम को मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने 11 लाख से ज्यादा रेलवे मुलाजमीन के लिए पैदावार से मुंसलिक बोनस का भी ऐलान किया है। भारत में कोविड-19 से बचाव के अब तक 92 करोड़ 60 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने मलेरिया की रोकथाम के लिए पहले टीके की सिफारिश की है और मां दुर्गा की पूजा का 9 रोजा त्योहार नवरात्रि आज से शुरू हो रहा है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।